हाय एवरीवन। सो फाइनली लेक्चर 30 कंप्लीट हुआ है कल मेरा। 30 दिन में तो नहीं हो पाया, लेकिन जैसे तैसे 2 महीनों में लगभग 45 दिनों में लगभग ख़त्म हो गया। अब 30 डे अब मैं सोच रहा हूँ कि FRB करूँगा, प्लस जो लास्ट लेक्चर है उसका मैं आपको कुछ बता दूँ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो ट्राइब्स थे उनके बारे में पढ़े कि ओंगो, जरावा, सेंटिनलीज, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाने वाले ट्राइब्स हैं। फिर हमने हेडक्वार्टर्स पढ़े अलग अलग स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स के, जैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वाला मलेशिया में था, टेबल टेनिस वाला लुजाने स्विट्जरलैंड में, टेनिस लंदन में, हॉकी लुजाने स्विट्जरलैंड में और फीफा जूरिच में। फिर हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था वो किस 5 ईयर प्लान के टाइम आया था वो जाना, तो ये 11th 5 ईयर प्लान के टाइम आया था। फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो कहाँ से लिया गया था, तो ये USA से लिया गया था। फिर क्वीन दिद्दा कहाँ की हैं, तो ये कश्मीर की एक रूलर थी क्वीन दिद्दा। फिर हमने टेम्परेचर फिर हमने स्मोक पॉइंट के बारे में पढ़ा। तो स्मोक पॉइंट क्या है कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो ऑयल होता है वो बर्न होना स्टार्ट करता है, जिसके वजह से फूड में ऑयल बर्न्स का स्मेल आने लगता है, तो उसे हम लोग स्मोक पॉइंट कहते हैं, ये जाना। फिर फर्स्ट कॉटन मिल 1888 फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता में खोला गया, फिर जो कि फेल हो गया, तो उसके बाद बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल खोला गया था। फिर हमने पढ़ा कि जो आधार जो बनाते हैं यानी UIDAI के थ्रू जो आधार बनता है, मतलब वो किस किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। फिर हमने बॉडी मास इंडेक्स के बारे में पढ़ा कि बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसका फॉर्मूला है वेट बाई हाइट का स्क्वायर। फिर हमने अलग अलग स्पोर्ट्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो पढ़ा, जैसे कि जो था बोगी जो टर्म होता है वो गोल्फ में ये यूज होता है, अल्बाट्रॉस भी गोल्फ में होता है, ड्रिबल फुटबॉल में होता है, ये सब हमने जाना। सो ये लेक्चर आज 30 कंप्लीट हो गया है। अब FRB करेंगे और अब मैथ का भी साथ में लगे रहेंगे, और अब मॉक दे रहा हूँ, बुक से दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक से भी देना शुरू करूँगा। थैंक यू।